हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। जय हिंद। मैं आज आपके लिए गंगा नदी तंत्र का एक स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। आज आपको बताऊंगा कि गंगा नदी किन नदियों से मिलकर इनका निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, ये गंगा नदी का जो निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण भागीरथी और जो अलकनंदा नदी यहाँ से होता है। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि ये भागीरथी और अलकनंदा का निर्माण किन नदियों से होता है, कहाँ से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो उत्तरकाशी है, ये वाली, ये उत्तरकाशी है, ये उत्तराखंड में पड़ती है। सबसे मेन नदी की बात कर लेते हैं। ये विष्णु गंगा है और ये धौली गंगा है। ये विष्णु गंगा और धौली गंगा जब ये आपस में मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग बनाती है। जब ये विष्णु प्रयाग बनाती है तो इस गंगा जब ये विष्णु प्रयाग बनाती हैं तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम बनता है अलकनंदा। क्या बनता है? इस नदी का नाम अलकनंदा बनता है। अलकनंदा कहाँ तक चलती है? अलकनंदा यहाँ तक चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है। फिर इसके लेफ्ट साइड से, इसके बाईं ओर से निकलती है नंदाकिनी। क्या निकलती है? नंदाकिनी। जब नंदाकिनी का मिलन जब अलकनंदा से होता है तो ये नंद प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? ये नंद प्रयाग बनाती है। फिर इससे अगली नदी जो होती है पिंडार नदी, ये सब उत्तराखंड से निकलती है। जब इसमें मिलन होता है अलकनंदा में तो इसे कर्ण प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ये कर्ण प्रयाग बनाती है। अब बात करते हैं केदारनाथ से। केदारनाथ से निकलती है क्या? मंदाकिनी। क्या निकलती है? मंदाकिनी नदी है। ये पूरी मंदाकिनी नदी है। जब ये केदारनाथ से निकलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जब इसका मिलन होता है, ये राइट साइड से निकलती है, यानी कि दाईं ओर से निकलती है। जब इसका मिलन यहाँ पे होता है तो ये रुद्रप्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? ये रुद्रप्रयाग बनाती है। अब बात कर लेते हैं एक और राइट साइड से एक और नदी निकली उत्तरकाशी से। ये उत्तराखंड से निकलती है। ये वैसे उत्तराखंड की मेन नदी तो इसी को माना जाता है, वहां के लोग इसी को मानते हैं, लेकिन ये भागीरथी नदी है। ये भागीरथी नदी है। जब ये निकलती है, जब अलकनंदा से मिलती है, जब ये नदी निकलती है ऐसे करके, जब ये अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनाती है? देवप्रयाग बनाती है उत्तराखंड में। कहाँ बनाती है? देवप्रयाग बनाती है उत्तराखंड में। एक यहीं पे एक छोटी सी नदी है भीलांगना। क्या है? भीलांगना नदी इसमें आके मिल जाती है। यहाँ पे आके भीलांगना नदी भागीरथी में मिल जाती है। जब अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? देवप्रयाग बनाती हैं उत्तराखंड में। अब बात कर लेते, जैसे ये देवप्रयाग बनाती है यहाँ पे, अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग बनाते हैं यहाँ पे तो ये गंगा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये गंगा नदी कहलाती है। तो ये गंगा नदी यहाँ तक है। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी की राइट साइड की नदियों से, की जो मतलब दाईं ओर से मिलती है। ये दाईं ओर से ये है यूपी का सहारनपुर। यूपी के सहारनपुर से क्या है? यूपी के सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश करती है। तो ये यमुना नदी जो है गंगा से मिलती है। क्या कहाँ मिलती है? गंगा नदी जो है यमुना नदी जो है गंगा से मिलती है। तो ये क्या बनाती है? देवप्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? ये देवप्रयाग बनाती है। इलाहाबाद में देवप्रयाग बनाती है। अब जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी की जो लेफ्ट साइड से जो नदी है, बाईं ओर से जो नदियां हैं, जैसे कि ये हो गई आपकी रामगंगा नदी हो गई। रामगंगा नदी कन्नौज में आके मिलती है। फिर उसके बाद जो गोमती नदी हो गई, फिर घाघरा नदी हो गई, उसके बाद गंडक नदी हो गई, उसके बाद कोसी नदी हो गई, उसके बाद क्या हो गया? महानदी हो गई। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा फ्रेंड्स, कि अब बात करते हैं जो यमुना नदी है, यमुना नदी की जो राइट साइड की नदियां हैं वो होगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेगा कि गंगा नदी की दो राइट साइड की नदियां जो बाईं ओर से निकलती हैं, सॉरी दाईं ओर से निकलती हैं। तो देखो ये तो यमुना नदी हो गई, सॉरी ये तो गंगा नदी हो गई, ये तो गंगा नदी हो गई। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गंगा की दो सहायक नदियां जो उसके दाईं ओर से बहती हैं, यानी कि राइट साइड से बहती हैं। तो ये देखो दोस्तों, एक तो ये नदी होगी यमुना नदी, पहली तो यमुना नदी हो गई, और दूसरी क्या होगी? सोन नदी हो गई। ये गंगा की दो ऐसी नदियां हैं जो उसके राइट साइड से बहती हैं। दोस्तों ये जो है, ये जो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ये जो नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये जो नदियां हैं ये गंगा की नहीं, यमुना की सहायक नदियां हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये गंगा की है, चंबल गंगा की, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो यमुना नदी है, देखो ये यमुना नदी सीधे कहाँ मिल रही है? गंगा में मिल रही है। और ये सोन नदी है, ये सोन नदी कहाँ मिल रही है? सीधे गंगा मिल रही है। ये देखो चंबल हो गया, सिंध हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, ये एकदम क्रम से लगी हुई है। ये नदी कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है, यमुना में जाके मिलती है।
और जो ये नदियां मैंने बताई हैं ये इसके गंगा नदी के लेफ्ट साइड से यानी कि उल्टे हाथ से मिलती है। ये उल्टे हाथ से गंगा नदी से ये रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है। कोसी के बाद फिर ये है महानंदा। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि क्वेश्चंस कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिलती है तो क्या बनता है? प्रयाग, विष्णु प्रयाग बनता है। तो देखो मैंने ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, विष्णु गंगा और धौली गंगा क्या प्रयाग बनाती हैं, विष्णु प्रयाग बनाती हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी नंद प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्ण प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी क्या बनाती है? देव प्रयाग बनाती है। यहां से क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखो मैं आपको एक बार और समझाता हूं, बहुत अच्छी से समझाता हूं। देखो विष्णु गंगा धौली गंगा जब मिलती है यहाँ पे तो क्या बनता है? क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है विष्णु गंगा और धौली गंगा जब बनती है क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद जब यहां से लेके यहां तक ये अलकनंदा कहलाती है। क्या कहलाती है? अलकनंदा। जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो क्या कहलाता है? नंद प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? नंद प्रयाग कहलाता है। उसके बाद फिर से पिंडार नदी मिलती किसमें? अलकनंदा में, यहाँ पे तो कर्ण प्रयाग कहलाता है। देखो अलकनंदा पिंडार तो कर्ण प्रयाग हो गया। उसके बाद कर्ण प्रयाग होने के बाद अब ये केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है, जब ये मंदाकिनी नदी निकलती है तो अलकनंदा मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनाती है। कहाँ बनाती है? उत्तराखंड में रुद्र प्रयाग बनाती है। देखो अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है तो क्या होता है? रुद्र प्रयाग होता है। होता है नहीं होता है? एक बार और देखो तुम, यहाँ से ये जो निकली, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकली, कहाँ जाके मिली? अलकनंदा में जाके मिली। कहाँ जाके मिली? अलकनंदा में जाके मिली। तो क्या बनाया इसने? रुद्र प्रयाग बनाया। अब ये वाली नदी निकलती है यहाँ से उत्तरकाशी से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती है भागीरथी नदी। क्या मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है? भागीरथी नदी। जब ये यहाँ से निकलती हुई सीधी यहाँ से निकलती हुई कहाँ मिलती है? अलकनंदा मिलती है। तो क्या बनाती है? देव प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? देव प्रयाग बनाती है। देव प्रयाग बनने के बाद अलकनंदा और भागीरथी का देव प्रयाग बनने के बाद क्या बनता है? गंगा नदी बनती है। गंगा नदी, गंगा नदी लास्ट में कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले बहुत सारी नदियां गंगा के उल्टे हाथ से भी मिलती हुई जाती हैं। देखो जैसे कि रामगंगा नदी होगी, गोमती होगी, घग्गर होगी, गंडक होगी, कोसी होगी, महानंदा होगी। अब गंगा के राइट साइड से दो नदियां मिलती हैं, उनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। एक तो यमुना नदी और एक सोन नदी, ये सीधी गंगा में मिलती हैं। और उसकी सहायक नदियां जो हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध बेतवा और ये केन। ये सिर्फ और सिर्फ ये यमुना की सहायक नदियां हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गंगा की सिर्फ दो सहायक नदियां हैं दाईं ओर से। कहां से? दाईं ओर से। कौन कौन सी? यमुना है, सोन है, और यमुना की सहायक नदियां क्रम वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। गंगा और यमुना का जो मिलन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गंगा में मिलती है तो क्या बनाती है? प्रयागराज बनाती है। क्या बनाती है? प्रयागराज बनाती है। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी आपकी ये मेरी जानकारी। थैंक यू। तो भाई जी मतलब